आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट डेटा। एक कंपनी के लेजर को, एक कंपनी के ग्रुप्स को या अदर कोई इंफॉर्मेशन को हम लोग दूसरे कंपनी में कैसे एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आज हम लोग देखेंगे कैसे स्टेप है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। हमें कुछ इंफॉर्मेशन है जो किसी सीए को या अदर किसी पर्सन को सेंड करना है। वो इंफॉर्मेशन मेरा कुछ लेजर हो सकता है, कुछ ग्रुप्स हो सकता है, या ट्रायल बैलेंस या बैलेंस शीट हमें भेजना है। तो उसके लिए ईमेल का एक अलग प्रोसेस होता है। आज मेरा ये टॉपिक है कि एक जो मेरा कंपनी है उस कंपनी के डेटा को किसी दूसरे कंपनी में हम कैसे सेंड करेंगे। तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट हम वैसे नहीं करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक्सपोर्ट करते हैं देन इंपोर्ट करते हैं। मतलब पहले सेंड करना होगा फिर रिसीव करेंगे। सेंड का मतलब है यहाँ पे एक्सपोर्ट और रिसीव का मतलब है यहाँ पे इंपोर्ट। तो जब तक हम सेंड नहीं करेंगे तो रिसीव नहीं होगा। इसका मतलब है कि पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि एक्सपोर्ट कैसे होगा और फिर हम लोग देखेंगे इंपोर्ट कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास में एक कंपनी होना चाहिए जिसमें कुछ जर्नल एंट्री या कुछ इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होना चाहिए। तो चलते हैं हम लोग सेलेक्ट कंपनी में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी मेरे पास बना हुआ है एवीसी प्राइवेट लिमिटेड। एंटर किए और इसको हम चेक कर लेते हैं डिस्प्ले में और डे बुक में जा करके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने कुछ यहाँ पे एंट्री करके पहले से रखा हुआ हूँ। हम क्या करते हैं कि इसी इंफॉर्मेशन को जो मेरा लेजर है, लेजर कहाँ से चेक होता है तो अकाउंट्स इन्फो लेजर डिस्प्ले, ये इतने सारे लेजर बना हुआ है। हम क्या चाहते हैं कि इस कंपनी में जो भी बना हुआ, चाहे लेजर बना हुआ है, चाहे ग्रुप्स बना हुआ है, चाहे वॉचर्स बना हुआ है, हम चाहते हैं ऑल टू ऑल लेजर्स मेरा चला जाए किसी दूसरी कंपनी में। अभी हम क्या करते हैं, एक न्यू कंपनी बनाते हैं, अल्ट प्लस F3। फिर हम यहाँ से जाएंगे क्रिएट कंपनी में। क्रिएट कंपनी में अभी जो मेरा स्क्रीन पे कंपनी दिख रहा था उसका नाम था एवीसी प्राइवेट लिमिटेड और इस कंपनी का नाम हम देते हैं XYZ प्राइवेट लिमिटेड। और यहाँ पे कंट्री और स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में हम कंट्रोल A कर देते हैं टाइम को बचाने के लिए। थोड़ा 1-2 सेकेंड टाइम लेगा ये, फिर हम स्केप कर दिए। आप मैसेज कर रहे होंगे, देख रहे होगा स्क्रीन पे कि नेम ऑफ कंपनी के नीचे दो कंपनी है। एक है आपका XYZ प्राइवेट लिमिटेड जो अभी हम लोग बनाए हैं और उसके आगे मैसेज कर रहा है नो वॉचर एंटर्ड। इसका मतलब हुआ कि इस कंपनी में अभी एक भी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड नहीं है। और एवीसी प्राइवेट लिमिटेड में लिखा हुआ आगे 1 अप्रैल 2020। इसका मतलब है कि इस कंपनी में कुछ न कुछ डेटा 1 अप्रैल को रिकॉर्ड हुआ है। आते अभी हम किस कंपनी में काम कर रहे हैं तो XYZ प्राइवेट लिमिटेड पे, जो हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पे बोल्ड में। अब हम चेक करते हैं क्या XYZ प्राइवेट लिमिटेड में कुछ इंफॉर्मेशन है। तो अकाउंट्स इन्फो लेजर डिस्प्ले, आप देख सकते हैं यहाँ पे दो लेजर हैं, एक का नाम है कैश अकाउंट, दूसरे का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैश और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यहाँ पे लेजर बाय डिफॉल्ट जो बना हुआ है वही है और यहाँ पे बिल्कुल कोई नया लेजर यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें हम लोग एक्सपोर्ट लेजर को कैसे सेंड करेंगे। तो भेजना किसमें है, XYZ में भेजना है। कहाँ से भेजना है, एवीसी से। तो एवीसी के डेटा को, एवीसी के लेजर्स को हमको भेजना है XYZ में। तो पहले हम चलेंगे एवीसी में। आप देख सकते हैं यहाँ पे एवीसी हाईलाइट कर रहा है। फिर हम लोग जाएंगे यहाँ से डिस्प्ले में, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स में। वहाँ पे जाने के बाद में अल्ट प्लस ई करेंगे, ई फॉर एलिफेंट, बैक स्पेस, इंटर। आपको याद रखना है कि हम लोग एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में नहीं भेज रहे, हम सेम सिस्टम में भेज रहे हैं, टैली टू टैली कर रहे हैं। सिर्फ डिफरेंट ये कि एक कंपनी से हमें दूसरे कंपनी में भेजना है। तो जब हमें एक कंपनी से दूसरे कंपनी में टैली टू टैली भेजना है तो हम लोग यहाँ से लेंगे XML डेटा इंटरचेंज। लोकेशन हम लोग कोई चेंज नहीं करेंगे,
इंटर करेंगे, मैसेज कर रहा है यहाँ पे मास्टर डॉट XML। इस नाम को आप चेंज भी कर सकते हैं बट डॉट XML रखना कंपलसरी है। जैसे यहाँ पे शो कर रहा है मास्टर डॉट XML, हम यहाँ से स्पेस प्रेस के उसको डिलीट कर दिए और यहाँ पे हम लिख दिए अकाउंट ACCOUNT अकाउंट डॉट XML। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो बट डॉट और XML देना कंपलसरी है। एंटर किए तो आपसे पूछ रहा है आपको जो भेजना है किस चीज को भेजना है, क्या लेजर को एक्सपोर्ट करना है कि ग्रुप्स को करना है। एक ऑप्शन है यहाँ पे ऑल मास्टर। ऑल मास्टर में क्या होगा, ऑल टू ऑल हो जाएगा, चाहे वो करेंसी हो, चाहे गोडाउंस हो, चाहे ग्रुप्स हो, चाहे स्टॉक हो, चाहे स्टॉक कैटेगरी, एनीथिंग, कॉस्ट सेंटर, एनी जो भी रहेगा ऑल टू ऑल के लिए ऑल मास्टर ले लिया हम यहाँ से। एंटर किए और एंटर किए, हो गया एक्सपोर्ट का। तो यही प्रोसेस था। अब आते हैं हम लोग, तो एक्सपोर्ट किस कंपनी से होगा, जो सेंडर होगा। कौन था सेंडर, ABC। अब सेंड तो कर दिए, अब हम लोग रिसीव करेंगे। रिसीव मतलब क्या हुआ, इंपोर्ट। इंपोर्ट किस में होगा, न्यू कंपनी में। कौन है यहाँ पे न्यू कंपनी, तो XYZ प्राइवेट लिमिटेड। हम इसमें क्लिक किए यहाँ से। अब आगे हम लोग इंपोर्ट डेटा पे। इंपोर्ट डेटा पे आने के बाद में आपको जाना है मास्टर्स में। मास्टर में जाएंगे तो पूछेगा आपके नेम ऑफ फाइल टू बी इम्पोर्टेड। आपको याद होगा कि हम लोग वहाँ पे आपको बताए थे कि नाम याद रखना है। क्या था वहाँ पे, मास्टर डॉट XML, जिसको नाम हम लोग चेंज क्या कर दिए थे, हम लोग किए थे अकाउंट डॉट XML। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे अकाउंट डॉट XML। इंटर करेंगे तो पूछेगा मॉडिफाई विथ न्यू डेटा। तो आपको लेना है, अगर आपको बैलेंस नहीं सिर्फ आपको लेजर चाहिए तो यहाँ से आप लेंगे मॉडिफाई विथ न्यू डेटा। तो आपको याद होगा कि पहले जो हम लोग लेजर चेक किए थे XYZ में, तो 2 ही लेजर था। अब आप चेक कर देंगे अकाउंट्स इन्फो लेजर्स डिस्प्ले। देख सकते हैं यहाँ पे कि जो हम लोग का न्यू कंपनी में 2 लेजर्स वो कर रहा था, उसमें ऑल टू ऑल लेजर आ गया। ये लेजर कहाँ से आया, ये लेजर आया है ABC प्राइवेट लिमिटेड से। तो अभी तक हम लोग यही देखे हैं कि एक कंपनी के लेजर को, ग्रुप्स को हम कैसे दूसरी कंपनी में भेज सकते हैं। अब हम क्या चाहते हैं, अभी भी मैसेज कर रहा है नो वाचर इंटर्ड। आइए देखते हैं न्यू कंपनी में लेजर तो आ गया, क्या जनरल एंट्री भी आ गया होगा, जी नहीं। डिस्प्ले में जाइएगा, डे बुक में आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे आपके पास में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ ब्लैंक शो कर रहा है। इसका मतलब है कि इस कंपनी में लेजर तो उस प्रोसेस से आ गया, अकाउंट्स इन्फो लेजर डिस्प्ले, लेजर तो आ गया बट जर्नल एंट्री नहीं आया। आइए देखते हैं कि हम लोग वॉचर एंट्री को कैसे एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं। तो फिर से वॉचर को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए आपके पास में लेजर पहले से होना चाहिए, जो हम लोग की कंपनी में लेजर आ चुका है। तो चलते हैं हम लोग ओल्ड कंपनी में, ABC प्राइवेट लिमिटेड में, और यहाँ से चलेंगे। हम लोग को क्या भेजना है, हम लोग को वॉचर भेजना है, तो डिस्प्ले में चलेंगे, यहाँ से जाएंगे डे बुक में। यहाँ पे देखेंगे कि ऑल सेलेक्ट के लिए मैसेज करता है। ऑल सेलेक्ट के लिए देखेंगे यहाँ पे सेलेक्ट ऑल लिखा हुआ है, कर्सर हम यहाँ पे स्पेस है और डबल लाइन है। स्पेस मतलब डबल लाइन, इसका मतलब डबल लाइन मतलब कंट्रोल, कंट्रोल प्लस स्पेस मतलब क्या होगा, सेलेक्ट ऑल। तो कंट्रोल प्रेस के और यहाँ से स्पेस प्रेस के ऑल टू ऑल सेलेक्ट हो गया। एक्सपोर्ट के लिए यहाँ पे मैसेज कर रहा है अल्ट ई, तो आप अल्ट ई कर दीजिएगा, बैक स्पेस एंटर करेंगे आप, तो आपको दिख रहा होगा। हम लोग को अब फिर भी बता रहे हैं कि टैली टू टैली करना है, तो क्या होगा, तो XML होगा, इंटर डेबुक डॉट XML। फिर वही बात लास्ट टाइम लोग जो देखे थे लेजर भेजने टाइम में, तो क्या था डेबुक डॉट मास्टर डॉट XML, उसको हम लोग क्या किए थे कॉन डॉट XML। हम इसको छोड़ देते हैं, वैसे ही रहने देते हैं, बट नाम याद रखना है आपको, क्या है नाम, डेबुक डॉट XML। चलिए इसको एंटर करते जाते हैं, ऑल वॉचर ले लिया यहाँ से क्योंकि हमको सारे करना है। इंटर के हो गया एक्सपोर्ट। आइए अब आते हैं हम लोग न्यू कंपनी पे। क्या करेंगे न्यू कंपनी लाने के लिए, देखिए ABC है ओल्ड कंपनी हम लोग का, जिसमें लाना है वो आपको हम लोग का XYZ है। आइए इसमें चले गए, नो वाचर इंटर्ड है अभी भी। आइए देखते हैं क्या आ गया डिस्प्ले डेबुक में, जी नहीं, अभी तो एक्सपोर्ट हुआ है, इंपोर्ट कहाँ हुआ है। तो इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट डेटा,
उस टाइम हम लोग कहाँ गए थे? मास्टर्स में। अब हम लोग को क्या करना है? वॉचर। तो कहाँ जाएंगे? वॉचर्स में। क्या लेंगे? क्या लिखा हुआ था वहां पे? हम लोग बताए थे याद रखने के लिए आपको। तो क्या था लिखा हुआ? daybook.xml। तो चलते हैं, यहां से लेते हैं हम लोग daybook.xml। XML के बाद एंटर करिए। आइए अब जाइए डिस्प्ले में, देख सकते हैं आप कि जर्नल एंट्री हम लोग का ऑल टू जर्नल एंट्री आ गया है। यहाँ पे कहाँ से कैसे चेक करेंगे? डिस्प्ले डे बुक। समझना ये था टॉपिक कि जब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं वॉचर को, अगर हमको किसी दूसरे कंपनी में भेजना है तो जिस कंपनी में भेजना है उस कंपनी में जो एंट्री भेजना चाहते हैं वो लेजर उसमें होना चाहिए, उसमें ग्रुप्स होना चाहिए। तो पहले हम लोग लेजर को एक्सपोर्ट कर लेते हैं और फिर हम लोग वॉचर को एक्सपोर्ट करते हैं। तो क्या होगा? पहले हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं फिर इंपोर्ट करते हैं। पहले लेजर का एक्सपोर्ट फिर लेजर का इंपोर्ट, फिर करना होगा वॉचर का एक्सपोर्ट वॉचर का इंपोर्ट। स्टेप बिल्कुल इजी है, आपको प्रैक्टिस करना होगा। आप अपने घर में वीडियो को पॉज कर करके बार बार उसको रोक करके स्टेप को देखिएगा कैसे स्टेप है, कैसे हमें करना है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पढ़े। अब नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम आपको ये बताएंगे कि हम अपने सीए के डेटा को कैसे सेंड करें। मेरा जो सीए है उसको इन्फॉर्मेशन कैसे सेंड करें, किसी अदर पार्टीज को हम अपनी इन्फॉर्मेशन को कैसे सेंड करेंगे। चलते देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।